अस्सलाम वालेकुम। हम जिस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं कल, वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसानी निज़ाम तनफीस। आज उसका पार्ट 2 है। आप मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानी निज़ाम तनफीस के हिस्से और उनके फंक्शन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो है नोज़, नाक। द नोज़ इनक्लोज द नेज़ल कैविटी। नाक जो है वो नेज़ल कैविटी को कवर करता है। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग नॉन एज नॉस्ट्रिल्स। नाक जो है वो बाहर की तरफ, उसकी 2 ओपनिंग हैं, उसके ज़रिए बाहर की तरफ खुलता है, नेज़ल कैविटी को खोलता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। द नेज़ल कैविटी डिवाइड इनटू 2 पोर्शन बाय अ वॉल। अब ये जो नेज़ल कैविटी है ये 2 पोर्शंस में डिवाइड होती है, ठीक है ना। 2 पोर्शन में क्या होती है? डिवाइड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इस तरह से जो हमारा नोज़ है ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये तो नोस्ट्रिल हो गए, ठीक है ना। ये इंटरनल नोस्ट्रिल भी होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी हैं। डिवाइडेड इनटू द 2 पोर्शन बाय अ वॉल। ईच पोर्शन हैज़ फाइन हेयर। इनमें सब में ना यहाँ पे फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होती है, ठीक है ना। वो क्या कर देती है? प्रोटेक्शन देती है नोज़ को। उसका फंक्शन क्या है? क्लीन्स एंड वार्म्स एंड मॉइस्चर इनहेल्ड हेयर। जो हम सांस ले रहे हैं, हवा मतलब ले रहे हैं, ये उसको साफ़ करती है, गर्म करती है, उसके अंदर नमी प्रोड्यूस करती है। द नेज़ल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंक्स बाय द मीन्स ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब ये जो अंदर की तरफ 2 ओपनिंग हैं, जिसको हम लोगों ने इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहा है, ये फेरिंक्स की तरफ खुलती है, ठीक है ना। अब फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स बेसिकली गला है। द फेरिंक्स इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग टू द नेज़ल कैविटी। एक ये मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई ट्यूब है, जो कि कनेक्ट करती है नेज़ल कैविटी को नाक की कैविटी को। किससे? लैरिंक्स से, ठीक है, एंड एसोफेगस से, ठीक है। इट इज़ कॉमन फॉर बोथ इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये दोनों के लिए ही कारआमद है, कॉमन है, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। यहीं से हम लोग सांस लेते हैं और यहीं से ही हम खुराक को निगलते हैं। बाद में इनकी पार्टीशन हो जाती है कि जो खुराक होती है वो इसोफेगस में चली जाती है, यानी कि खुराक की नाली में, और जो हवा होती है वो लेरिंग्स में चली जाती है। इट हैविंग 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, नेज़ोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। इनके फंक्शन क्या है? पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये दोनों के पैसेज के लिए है पड़ी, ठीक है ना। अब लेरिंग्स क्या है? द लेरिंग इज़ अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये एक इस तरह से एक डब्बा है जो कि कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं, ठीक है ना। विच प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, जो कि फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान है पड़ा, ठीक है ना। लेरिंग्स किसके दरमियान है? फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान, गले और ट्रैकिया के दरमियान है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहीं से आवाज़ निकलती है। कॉन्टेन 2 पेयर्स ऑफ फिब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। इनको हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। इसके पास 2 फिब्रस फाइबर से बने हुए बैंड्स होते हैं। ये बैंड स्ट्रिच होते हैं अक्रॉस द लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर से ये क्या हो जाते हैं? स्ट्रिच हो जाते हैं। इनके अंदर ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है? द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है जब इसमें से हवा गुजरती है। व्हेन द एयर पास थ्रू देम दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। तो साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि आवाज़ निकलती है। द एपिग्लॉटिस कवर द एयर वे ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब हम खुराक निकलते हैं तो ये जो खुराक की नाली और सांस की नाली एक साथ होती है ना, तो जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो ढक्कन है पड़ा, ये सांस की नाली के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, इसका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस वॉइस, ये आवाज़ पैदा करता है। प्रिवेंट द फूड फ्रॉम इंटरिंग द विंड पाइप। साफ रहे, जब एपिग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन आ जाता है तो हमारी जो खुराक वाली जो सांस वाली नाली है उसमें खुराक नहीं जाती, ठीक है ना। अब लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया की तरफ बढ़ता है। लैरिंग कंटिन्यू टू द ट्रैकिया। लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया की तरफ बढ़ता है। आल्सो हैज़ अ विंड पाइप, आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। इसको भी विंड पाइप कहा जाता है, यानी कि सांस की नाली कहा जाता है। इट इज़ अबाउट
10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। लाइज इन फ्रंट ऑफ फूड पाइप, ये फूड पाइप के बिल्कुल सामने होती है। हैविंग अ सी शेप कार्टिलेजियस रिंग इन द वॉल, इसके पास क्या हो जाती है, कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं, ठीक है ना। इस सांस की नाली में क्या होता है, कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। which prevent from collapsing even when there is no air in it, ये क्या करती है कि सांस की नाली सिकुड़े ना जब इसमें क्या होती है, हवा मौजूद नहीं होती। फंक्शन क्या है, कैरीज एयर टू द लंग्स, ट्रैप्स डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह क्या करती है, लंग्स में हवा को भेजती है और जो डस्ट के मॉलिक्यूल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यह क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, ऑन इंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जैसे ही ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में आता है, ये ट्रैकिया जो है डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, सिंगुलर इसको ब्रोंकस बोलते हैं। ये क्या हो जाता है, ब्रोंकाई में तब्दील हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई हैव कार्टिलेजियस प्लेट इन देयर वॉल, इनके पास भी कार्टिलेजियस वॉल्स होती हैं। व्हेन ब्रोंकाई इंटर्स लंग्स इनटू द राइट एंड द लेफ्ट साइड, जब ब्रोंकाई इंटर हो जाता है फेफड़ों में तो ये लेफ्ट और राइट साइड में क्या हो जाता है, मज़ीद डिवाइड होके प्रोड्यूस कर देता है, क्या, ब्रांचेस, शाखें प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है, कंडक्ट एयर इनटू द ईच लंग्स, ये क्या कर लेता है, हवा को दोनों फेफड़ों में भेजता है। ब्रोंकाई से ही वर्ड निकला है ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स, ये लंग्स में मज़ीद डिवाइड होता रहता है। ब्रोंकाई मेक द सेवरल फाइन ट्यूब्स, ये बहुत ज़्यादा ट्यूब्स बना देता है जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। लैक कार्टिलेज बिकम नैरो, जिनके पास कार्टिलेज मतलब नहीं है उन ब्रोंक्यूल्स में, तो वो क्या हो जाता है, मज़ीद वो नैरो हो जाते हैं और उनके पास स्मूथ मसल भी होते हैं, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, डिलीवर करता है एयर टू द एल्वोलाई, ये एल्वोलाई की तरफ हवा को भेज देता है, जो कि मेन हमारे पास पॉइंट है पड़ा जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, लंग्स के अंदर। अब एल्वोलाई क्या है, द ब्रोंक्यूल्स एंड हैज़ फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज एल्वोलर डक्ट्स, अब इनकी एंड पे ऐसे थैलियाँ सी होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एल्वोलाई कहते हैं, एल्वोलर डक्ट्स कहते हैं। विच ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउच कॉल्ड एल्वोलाई, ये मज़ीद फिर क्या है, ये पाउच ऑफ क्लस्टर्स में खुलती हैं जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। टिली बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं पड़े, ये छोटे छोटे गुब्बारों की तरह बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। अराउंड 300 मिलियंस, 300 मिलियन जो है ना हमारे पास ये एल्वोलाई होते हैं एक अडल्ट लंग्स में, ठीक है। सराउंडेड बाय कैपिलरीज प्रोवाइडेड रेस्पिरेटरी सरफेस, ये अब मज़ीद जो है ना ये एल्वोलाई ये कैपिलरीज से घिरी हुई होती है जो कि प्रोवाइड करती है रेस्पिरेटरी सरफेस। इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ये ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिफ्यूज़ करती है इनटू द एल्वोलाई, जो कि वापस क्या हो जाता है, एक्सहेल हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास लंग्स। पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन्स लोकेटेड इन द चेस्ट, ये पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग्स हैज़ 3 लोब्स, लेफ्ट लंग्स हैज़ 2 लोब्स, यानी कि जो राइट लंग्स है पड़ा वो उसके पास 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट के पास 2 लोब्स होते हैं। राइट का साइज़ बड़ा होता है और लेफ्ट का साइज़ छोटा होता है, MCQs में भी बाज़ औक़ात आ जाता है। दे आर द स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन, ये स्पॉन्जी होते हैं और इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। आल्सो हैविंग ब्लड वेसल, इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। द चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, इनके पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं जो कि इनको क्या देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं लंग्स को। अब फंक्शन क्या है, लंग्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर गैस एक्सचेंज, साफ ज़रा लंग्स के ही अंदर गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल। अब प्लूरा है पड़ा, लंग्स आर इनक्लोज बाय द 2 मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा, लंग्स को क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के ज़रिए, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके ज़रिए इनक्लोज किया जाता है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। हैविंग 2 लेयर्स होते हैं, एक विस्करल प्लूरा होता है, एक पार्शियल प्लूरा होता है, ठीक है ना। इनका फंक्शन क्या हो जाता है, ये फ्लूइड इनके पास होता है जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, रगड़ को रोकता है सांस लेने के दौरान। अब है डायाफ्राम, ये लास्ट पार्ट है पड़ा।
रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर नॉन एज डायाफ्राम, ये थिक मोटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। प्रेजेंट बिलो द लंग्स, ये लंग्स के नीचे मौजूद होता है। डोम शेप मसल है, डोम ऐसे उभार की तरह थोड़ा सा होता है, ठीक है ना, उस तरह का ये मसल है पड़ा। आल्सो नोन एज प्राइमरी मसल ऑफ द रेस्पिरेशन, इसको प्राइमरी मसल भी कहा जाता है। फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहलेशन, जब हम सांस लेते हैं तो ये सुकड़ जाता है। रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और जब हम सांस बाहर खारिज करते हैं तो ये क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। हम एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं स्केच डायग्राम के साथ कि हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं और कौन कौन से उनके फंक्शन है पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा है नोज़ के, उसके पास 2 नॉस्ट्रिल होते हैं जिनको हम ओपनिंग कहते हैं, ठीक है ना। फिर नेज़ल कैविटी को इनक्लोज कर रहा होता है और उसकी इंटरनल 2 ओपनिंग हैं जिनको वो क्या करता है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था कि इंटरनल नोस्ट्रिल्स बोला था। इसका फंक्शन क्या है कि ये क्लीन करता है, वार्म करता है और मॉइस्चर करता है इनहेल एयर को, जो सांस हम ले रहे हैं, हवा मतलब। अब फेरिंग्स क्या है? ये हमारे पास मस्कुलर ट्यूब है पड़ी, ठीक है ना, गला है पड़ा बेसिकली, जो क्या करता है? नेज़ल कैविटी को कनेक्ट कर रहा है लैरिंग्स और ईसोफेगस के साथ, ठीक है ना। अब ये क्या है? कॉमन है दोनों के लिए, फूड के लिए भी और हवा के लिए भी, ठीक है। उसके बाद इसके पास एक एपिग्लॉटिस ढक्कन है पड़ा, जो कि ये क्या कर देता है? जब हम लोग खुराक लेते हैं तो ये सांस की नाली ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद हमारे पास आ जाता है लैरिंग्स, ठीक है। ये क्या था? ये हमारे पास, हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। यहीं से क्या होता है? आवाज़ आती है, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाता है? ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसके पास 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, बैंड्स जो कि स्ट्रेच होते हैं, और फिर क्या हो जाता है? आवाज़ आती है। जब हम लोग खुराक निकलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ढक्कन उसके ऊपर दे देता है, ठीक है, हवा की नाली के। उसके बाद जी हमारे पास आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? हमारे पास विंड पाइप है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, सी शेप, इसके अंदर कार्टिलेज होते हैं, ठीक है ना। ये हवा को लंग्स के अंदर लेके जाती है। अब इसके बाद ब्रोंकाई आ जाते हैं। ब्रोंकाई क्या है? जैसे ये चेस्ट कैविटी है हमारे पास, जैसे ही ये चेस्ट कैविटी के अंदर इंटर होंगे तो ये क्या हो जाती है? इनकी ब्रांचेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगुलर इसको ब्रोंकस कहते हैं। ये भी कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। ये क्या कर देती हैं? ये ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर क्या हो जाती हैं? जाके डिवाइड हो जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये लंग्स के अंदर क्या लेती हैं? हवा को लेके आती हैं। इसके बाद है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या है? जब ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि क्या कर देते हैं? एल्वोलाई के पास मज़ीद हवा को भेज देते हैं। अब एल्वोलाई क्या है? जब मज़ीद ब्रोंकाई के क्लस्टर्स बन जाते हैं, इस तरह से गुब्बारे नुमा थैलियाँ बन जाती हैं, तो हम उसको एल्वोलाई बोलते हैं। ये टिनी बलून होते हैं। अराउंड 300 मिलियन जो है ना अडल्ट डक के अंदर, अडल्ट लंग्स के अंदर क्या होती हैं? एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं। इनके पास कैपिलरीज भी होती हैं जो कि मज़ीद क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करके हीमोग्लोबिन के पास सेंड कर देती हैं। इनका फंक्शन भी यही होता है कि ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करते हैं इनटू द ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करते हैं इनटू द एल्वोलाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ लंग्स हैं जो कि स्पॉन्जीस ऑर्गन हैं पड़े, ठीक है ना। लेफ्ट जो होता है हमारे पास लंग, उसके पास 2 लोब्स होते हैं, और जो राइट होता है उसके पास 3 लोब्स होते हैं। इनका थोड़ा सा साइज में भी फ़र्क होता है। ये इलास्टिक्स ऑर्गन होते हैं। इनके पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं जो कि क्या कर देती हैं? इनको इनकेस कर देती हैं, इनक्लोज कर देती हैं, ताकि ये किसी किस्म के डैमेज से बच सकें। और लंग स्पेशली किस लिए होते हैं? कि हमें गैस एक्सचेंज कर सकें। अब प्लूरा क्या है? प्लूरा एक मेम्ब्रेन है जो कि सारे लंग्स को क्या कर रही है? कवर कर रही है, ठीक है ना, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। अब ये डायाफ्राम है हमारे पास, इस चीज़ को डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? कि ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन और